ऐसी सुविधा हरिद्वार से यहाँ तक हमको मिली नहीं है। लग रहा है एक नंबर की साफ सफाई है, एक नंबर का खाना होना, बड़ी स्वच्छता है। सावन के पाक महीने का शुरुआत हो चुका है और सावन के महीने के साथ ही जो कांवड़ियों का जो तादाद है वो कहीं ना कहीं नजर आते हुए नजर आ रहा है। यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से 185 शिविर बनाए गए, लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के या कह सकते हैं देश के सबसे बड़े शिविर में है, जहाँ पे तकरीबन 20,000 से अधिक कांवड़ियों का ठहरने का व्यवस्था किया गया है। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, ये दिल्ली के कश्मीरी गेट में बनाया हुआ शिविर है, जहाँ पे 20,000 से अधिक कांवड़ यात्री यहाँ पे रुक सकते हैं। यदि हम यहाँ के सुविधाओं की बात करें तो वाटर प्रूफ टेंट, शौचालय, साफ पानी, मेडिकल सहित तमाम जो व्यवस्थाएं की गई है वो दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पे कांवड़ियों के लिए किया गया है। वहीं हम दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे पूरा मेडिकल का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे जो कांवड़िए आते हैं, यदि उनको कोई दिक्कत हो, चोट लगा हो, तो यहाँ पे उनका पूरे तरह से इलाज किया जाता है, उनको दवाई दिया जाता है। क्योंकि यदि हम देखें तो कांवड़िया जो जल भरते हैं, गंगा जल भरते हैं, तो वो लेकर के वो लंबी दूरी तय करते हैं, चाहे वो हरिद्वार से निकलते हो या फिर किसी और भी जगह से। और आप दूसरी तरफ मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे लगभग कई कांवड़िए हैं जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अपने कांवड़ को यहाँ पे रख के वो अभी फिलहाल में विश्राम कर रहे हैं। और हम कुछ कांवड़ियों से जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में दिल्ली सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही है वो उन लोगों को मिलती है या फिर सिर्फ एक हवाबाजी है। कहाँ से आए हो आप? राजस्थान, अलवर। हरिद्वार से जल भरे? हाँ जी। तो यहाँ तक पैदल कितना किलोमीटर भी चले हो? लगभग 250 किलोमीटर। जी, मतलब हरिद्वार से राजस्थान पूरा पैदल जाओगे जल लेकर के। तो यहाँ पे आप रुके हो, दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है, कैसा लग रहा है आपको? सब बढ़िया लग रहा है, सुविधाएं अच्छी, सुविधा बढ़िया है। कहाँ से आप आए हो? हाँ जी, राजस्थान, हरिद्वार से चल रहे हैं, राजस्थान जाना है मन को जल लेके। ये व्यवस्थाएं की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पे। ऐसा पंडाल हरिद्वार से यहाँ तक हमान को रास्ता में कहीं पे नहीं मिला, इतना बड़ा पंडाल, बढ़िया सुविधा, खाने पीने की, रहने की, जुलाने की, काबर की सारी व्यवस्था बढ़िया मिली है हमारे लिए। पैसे भी लिए जाते हैं यहाँ पे? पैसा कुछ नहीं लिया जाता है, पूरा निःशुल्क है। हाँ, सारा काम वैसा ही होता है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे कांवड़िए हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता है, निःशुल्क यहाँ पे सभी सुविधाएं दी जाती है। यहाँ पे हम और भी चलते हैं, यहाँ पे कुछ और भी कांवड़िए हैं और जो सुविधाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो पूरा व्यवस्था किया गया है, टेबल कुर्सियाँ लगाई गई है। और वहीं दूसरी तरफ यदि हम जिक्र करें तो पूरे सोने का व्यवस्था किया गया है, बैठने का व्यवस्था किया गया है। और उसी के साथ साथ जो पूरे दिल्ली सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो शिविर को लेकर के तमाम बातें की गई है कि यहाँ पे जो सुविधाएं दी जा रही है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो या फिर खाने पीने का सुविधाएं हो, रहने का, ठंडा पानी का, शौचालय का, तो तमाम व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पे आयोजित किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम इसको लेकर के आज ग्राउंड में पहुँचे हैं और ये जानकारी आप सभी को देंगे कि वाकई में ये सुविधाएं दी जा रही है या फिर सिर्फ एक हवाबाजी फैलाई जा रही है, क्योंकि लगातार आरोप और प्रत्यारोप भी देखा जा रहा है। हालांकि आस्था का सवाल है, कांवड़ियों का सवाल है और उनकी व्यवस्थाओं का सवाल है, उनकी सुविधाओं का सवाल है, जिसका जवाब लेने के लिए हम शिविर में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे कुछ कांवड़िए मौजूद हैं जो हरिद्वार से जल लेकर के यहाँ पे पहुंचे और अपने अपने गंतव्य तक जाएंगे। अब देखना ये होगा कि ये क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ बताते हैं। कहाँ से आए हो आप? हम दिल्ली से। दिल्ली से आए हो, जाना कहाँ है? बुराड़ी। अच्छा, तो जल कहाँ से भरे हो? हरिद्वार। मतलब हरिद्वार से आप चल करके बुराड़ी तक जाओगे? हाँ। तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये व्यवस्थाएं की गई है, तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है। ये क्या सब सुविधाएं दी गई है? सब चीज की सुविधा है यहाँ पे। जैसे कि क्या, कुछ बता दो क्या सब? फल फ्रूट भी है, नाश्ता वास्ता करवा देते हैं पहले ही, हल्का खाना भी, अब फिर हैवी भी हो जाएगा, सब मस्त करा रखा है। ओके, आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी हमको तो, बहुत, जब से आए हैं जब से सारी सुविधाएं कर रखी है इनने। इन लोगों ने खाना पीना सब सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। और हमने बहुत रास्ते में देखा है, हमने बहुत काफ़ी ऐसा शिविर हमको अभी मिला नहीं है, इतना चौड़ा, इतना लंबा, कितनी पब्लिक बैठा सकते हो। और फिर पब्लिक को पंखे की भी चार्जिंग, हर चीज़ की सुविधा है। ऐसी सुविधा हरिद्वार से यहाँ तक हमको मिली नहीं है। ये भारत का सबसे बड़ा शिविर है ये कहा जाता है, क्या वाकई में लग रहा है? क्योंकि आप लोग हरिद्वार से जल भरे हो और जल भर करके अब अपने अपने गंतव्य तक जाओगे, क्या ऐसा शिविर आप रास्ते में कभी देखे हो कहीं पे? नहीं देखे, नहीं देखे। हाँ, रुड़की में एक रुड़की में देखा था उनने सुविधा, उसमें पर लोग काफी थे,
उसमें हमको जगह नहीं मिली थी, फिर हमने सीधा अपना मुजफ्फरनगर खींचा था। शिव मूर्ति से हमने ढोक खा के फिर सीधा हम यहाँ पे आए थे खतौली के पास। खतौली पे अपना ग्रहण करा था सीवर, फिर उसके बाद हम यहीं आके डटे। फिर हमको बताया गया था उस सीवर में ऐसी सुविधा है, फिर हमको जब से हम आए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा सुविधा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हमारा मन ये नहीं कर रहा कि दूसरे सीवर में जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ और बुजुर्ग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेंगे, क्योंकि यदि हम देखें जो सावन का जो पाक महीना होता है वो एक आस्था से भरा होता है। कांवड़िए जो गंगाजल जो भरते हैं वो कई कई किलो गंगाजल लेकर के वो चलते हैं और अपने अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचते हैं और भगवान का पूजा करते हैं। कहाँ से आए हो आप बाबा? हम भी हरिद्वार से आए हैं। कहाँ जाना है? रेवाड़ी जाना है, हरियाणा में। हरियाणा। तो कितने दूरी तय करोगे आप? लगभग 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। हाँ जी। कैसा लग रहा है ये शिविर आयोजित किया गया? आम शिविर लग रहा है एक नंबर की साफ सफाई है, एक नंबर का खाना होना, बड़ी स्वच्छता है। और हम तो हर साल, हम 20 साल हो गई यहाँ आते हैं, लगातार इस शिविर में जरूर रुकते हैं। इतनी साफ सफाई, इतनी सुविधा है, बहुत रख रखाव, बहुत अच्छे सारे कर्मचारी, सारा स्टाफ बहुत अच्छे बेचारे सेवा करते हैं। हम तो उनके बड़े आभारी हैं। बाबा बड़े उनकी अच्छी कृपा रखें उनके ऊपर। दिल्ली सरकार के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार कांवड़ियों के लिए ये आयोजित किया है? बढ़िया आयोजित कर रखा दिल्ली सरकार ने, अच्छी सुविधा कर रखी है यात्रियों के लिए, आने जाने के कांवड़ियों के लिए अलग शिविर। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रखा है दिल्ली सरकार का, एक नंबर का काम है। हाँ, बड़ी साफ सफाई, बड़ी पुलिस प्रशासन भी अच्छा, चौराहे पर निकालना वगैरह जो है बहुत बड़ी अच्छी सुविधा से किसी को किसी प्रकार के कांवड़िया को देखते वाहन भी पीछे रुक जाते हैं बेचारे, आप सावधानी से निकालते हैं और बड़ी अच्छी हम वो करते हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने तमाम कांवड़ियों से बातचीत किया, उनसे उनका फीडबैक लिया कि जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार दावे करते हुए नजर आ रही है कि दिल्ली में 185 शिविर बनाया गया है, वहीं कश्मीरी गेट की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा शिविर है, जहाँ पे तमाम सुविधाओं को लेकर के बातें की जाती है, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था हो या फिर शौचालय की सुविधा हो या फिर खाने पीने की व्यवस्था हो। तो लगातार यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। हमने कई कांवड़ियों से भी बातचीत किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो आयोजित किया गया है, जो यहाँ पे शिविर बनाया गया है, उससे वो लोग बेहद खुश हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में उन्हें और क्या कुछ सुविधाएं मुहैया करा पाते हैं, क्योंकि ये जो पूरा सावन का जो पाक महीना है उसकी शुरुआत हुई है और जो कांवड़िए हैं वो अलग अलग से जल बोझ करके, जल उठा करके अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।